आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप ढोल धमाऊ के साथ ये हमारी पावन जो संस्कृति है उसकी भी झलक है। और बिंद हमेशा से आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है, जो हमारी अद्भुत परंपरा है। हमारी बहुत ही सुंदर ये परंपरा रही है शुरू से। और माननीय हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन करने के लिए आज बहुत सारी सौगातें देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। बिंद विकास के संकल्प को सिद्धि देने, जो लगातार विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास और बेहतरीन अगर बात करें हर जगह तक विकास की नई अगर बात करें रोशनी पहुँचे एक एक जनमानस तक, मध्य प्रदेश के आखिरी छोर तक जो विकास पहुँचे इस दृष्टि के साथ। और ये क्षेत्र हम सब जानते हैं जो कि स्वागत द्वार है हमारे, जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को और विभिन्न राज्यों से जोड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ क्या बोले? हाँ, म्यूट हो गया, म्यूट। जैसे हमने कुल मिलाकर के हर सेक्टर में सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हमने बाकी कामों के साथ साथ समान रूप से इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्लान बनाया। इसमें जैसे एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी के सेक्टर में तो कमाल हो रहा है। एनर्जी के सेक्टर में सभी सेक्टर में हम अपने हर प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर हैं। एक अच्छा 2000 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसमें हमारा ग्वालियर के पास का वो प्लांट बनेगा, जिसके आधार पर 6 महीने हमारी बिजली यूपी वापरेगा और 6 महीने हम अपने लिए राज्य में लाएंगे। क्योंकि हमारा ये चक्री क्रम में एक दूसरे के साथ आमतौर पे सिंचाई का जो मौसम है वो दोनों को पुरता है। जब हमारे यहाँ समय की आवश्यकता नहीं है तो वो उस संसाधन का उपयोग उत्तर प्रदेश करेगा। जब उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं होगी तो मध्य प्रदेश को आवश्यकता होगी। और केवल ये नहीं, केन बेतवा नदी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, उसका हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भूमि पूजन कराया, जो बुंदेलखंड के लिए पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें नदी जोड़ो अभियान का पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। मैं मान के चलता हूँ, मिश्रा जी ने कोई बात कही है, हमारे अमित जी ने बात कही है, जो जितनी आपने भी बोला है, मैं सबकी भावना का इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बोलना कम और करके दिखाने का ज्यादा काम तरीका है। आपकी सारे समस्याओं का समाधान, लेकिन हमारे आने वाले समय की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने डटकर खड़ा रहे। सशक्त भारत, समर्थ भारत, इस अभियान के लिए हम अपने स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक करके वो सारी बातें खड़ी हो जाएगी, जिसकी वर्तमान के समय आज भी आवश्यकता है। और कल भारत का जब अपना 2047 का अमृत काल का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आज जब हम सब मिले त्योथर की धरती पर, तिवारी तिवारी चारों तरफ दिख रहे हैं। एक तरफ से हमारे दूसरे अधिकारी भी तिवारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अधिकारी भी तिवारी, और कौन से तिवारी हैं? हाँ, तो हम भी तिवारी हो गए, सभी तिवारी हमारे लिए परमात्मा की दया से इस त्योथर की धरती पर का ये चलता दिखाई दे रहा है। और से भी आने वाले समय में राज की दया से इन सारी नगरियों की आदि का लगता है। और आने वाले सर जी, आप तो आशा आनंद के बिल्कुल गोल कर रहे हैं। ये सब समय के साथ हमारा त्योथर विकास के मामले में, खास करके बेरोजगारों की रोजगार दिलाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जल्दी बनेगा और जरूरत होगी जैसी जैसी हम अलग से भी फंड देंगे, कोई परेशानी नहीं। फूड प्रोसेसिंग की बात आई है, फूड प्रोसेसिंग निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी का भी बहुत अच्छा, पराली जलाना तो इससे अच्छी क्या बात है। क्योंकि जब ये हम सब जानते हैं पर्यावरण की दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती कहीं है तो ये पराली की है।
जब सिंचाई का रकबा हम बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के रकबे में लोग फसल लेना चाहते हैं, लेकिन फसल के बाद की जो हमारी बीज का क्रम है, जो कहीं से कमी है उस कमी को भी पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए, मैं किसी भी स्थान पर जाता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका 75वां जन्म दिवस, और आज तो वो ग्लोबल लीडर है, दुनिया के सबसे चमकदार व्यक्तित्वों में से एक। उनके लिए 75वां जन्म दिवस मनाने के लिए वो कहाँ भी मना सकते थे, दिल्ली, मुंबई, कहाँ जहां भी मनाना चाहे, लेकिन उनके मन का भाव देखो। वो मध्य प्रदेश आए, हमारे आदिवासी अंचल, पिछड़े अंचल में आए, और उनके बीच में जन्मदिन मना करके पीएम मित्र पार्क के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट का क्या महत्व है ये उनने सिद्ध किया है। और हमारे यहाँ पर खासकर रोजगार परक इंडस्ट्रियां, अभी एक समय कम है, आप अलग से रोजगार परक इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपया प्रति लेबर 10 साल आपका प्रोडक्ट, आपका काम चलेगा। लेकिन बिजली, पानी, भूमि, ये तो आपको हमारी उसमें मदद मिलेगी। लेबर के लिए भी हमारी सरकार मदद देगी, और लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया। ये जो निर्धारित घंटे हैं, इन घंटों को आप सप्ताह के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से आप मेंटेन कर लें, वो भी हम आपको छूट देने वाले हैं। ऐसी एक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि आज थोड़ी समय की कमी है, पर मुझे इस बात का आनंद आया कि बनारस से बुलावा आया है तो मना कैसे कर सकते हैं, वो आनंद ही अलग है। वहाँ गंगा का बुलावा है, हम सबके लिए आनंद है। मैं जहां से आता हूँ, देखो हमारे लिए सौभाग्य की बात है विराजे, मैं छिपरा की धरती आता हूँ। माँ छिपरा जी गंगा जी से भी मिलन करती है। गंगा की धारा को समृद्ध करने के लिए इंदौर के पास से निकलने वाली छिपरा जी आगे जाके चंबल से मिलती है, चंबल यमुना से मिलती है, यमुना गंगा में स्नान करती है, और हमारे माध्यम से बाबा महाकाल से विश्वनाथ का अभिषेक हो जाता है। वो आनंद आ जाता है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर काशी विश्वनाथ में नवंबर महीने में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। हमारी अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्य क्षेत्र में विक्रमादित्य का इतिहास, सुशासन का इतिहास जाना जाता है। हजारों साल से शासन के सभी पक्षों के साथ दक्षता से शासन करने में विक्रमादित्य की एक अलग पहचान है। और व्यक्ति क्या है, आप दानशीलता में देखो, न्यायशीलता में देख लो, एक एक क्षेत्र में विक्रमादित्य के पास जो उनकी अपनी विलक्षण व्यक्तित्व की पहचान थी, आज भी विक्रमादित्य सुशासन के सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में